बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए कढ़ाई बनाने जा रहा हूं ये वाकई में स्पेशल है और आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत है और उससे भी ज़्यादा ये मज़ेदार है। तो मेरे अल्लाह की शान जिसने हमें नवाजा इतनी नेमतों से और इतने जायकों से। आज मैं आपको सिर्फ 3 से 4 मिनट में ये रेसिपी दे दूंगा और आप बहुत आसानी से ये बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है और कुछ बाकी मसाले रेगुलर चीज़ें हैं, कुछ भी हटके नहीं है। आपके घर में ये सभी चीज़ें मौजूद हैं। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपनी प्यारी सी कढ़ाई में डालेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का और इसमें डालेंगे हम दालचीनी और बड़ी इलायची, काली इलायची से कहते हैं। अब इस कुकिंग ऑयल में हम डाल देंगे चिकन और इसको करेंगे अच्छे से फ्राई। इसको हम यहाँ पे पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट अच्छी तरह से। आंच आपने ज़्यादा नहीं रखनी, नॉर्मल आंच रखनी है और इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे। और उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डालेंगे और अब इस पेस्ट में भी इसको हम पकाएंगे मज़ीद कोई 4 से 5 मिनट। तो यहाँ पे मज़ीद 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हाफ़ चम्मच से थोड़ा सा कम नमक आ जाएगा और ये है हमारे पास ज़ीरा पिसा हुआ 2 चुटकी और ये है काली मिर्च 2 चुटकी। ये है कुटी हुई लाल मिर्च 2 से 3 चुटकी। बस इसमें ना आपने हल्दी ऐड करनी, ना आपने लाल मिर्च ऐड करनी और सिर्फ इन्हीं मसालों में हम इसको पकाएंगे। और ये देखें अब, अच्छा इसमें ख़ास बात ये है कि इसके कलर जो हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं एज़ कम्पेयर टू आर रेगुलर जो कढ़ाई होती है। अब इसमें प्याज जाएगा। मैंने 2 छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं और ये है बहुत ही खूबसूरत रेड कलर का आपने टमाटर लेना है। इसमें कच्चा टमाटर नहीं लेना क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कलर है उस पर भी काफ़ी फोकस है। अब इसमें मैंने पानी नहीं ऐड किया, आपने गौर किया होगा। तो यहाँ पे आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, इसको ढाँप देना है और आँच जो है वो बिल्कुल आपने धीमी कर लेनी है। इसी प्याज और टमाटर के पानी के अंदर हम इनको पकाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारा चिकन जो है काफ़ी कुक हो चुका है। मतलब आपने देखा था इसको हमने कोई 10 से 12 मिनट पहले पकाया था। उसके बाद ये चीज़ें डालने के बाद भी हमने इसको कोई 8 मिनट पकाया है। तो चिकन यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट डन है, मतलब गल चुका है। इसकी हम करेंगे भुनाई अच्छे से। और यहाँ पे आप देखें धीमी आंच की वजह से हमारा मसाला जो है वो भी एक्टिव है और चिकन भी काफ़ी हद तक पक चुका है। तो दोस्तों अगर आपने कोई रेसिपी ढूंढनी हो मेरी तो आप रेसिपी के साथ मेरा नाम लिख सकते हैं। जैसे आपको बिरयानी चाहिए तो आप बिरयानी स्पेस इजाज़ अंसारी लिख दें। यहाँ पे ये अदरक ऐड करेंगे। तो जैसे आपको चाहिए पुलाव तो आप लिखें वेजिटेबल पुलाव, आगे इजाज़ अंसारी लिखें तो आपको मेरे पुलाव आ जाएंगे सभी। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें और धनिया इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे और अब हम इसको कर देंगे मिक्स। एक और चीज़ पेंडिंग है वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ लेमन और बस इतनी सी बात। अब इसको थोड़ा सा हम भुनेंगे बस 2 से 3 मिनट और माशाल्लाह हमारी जो कढ़ाई है ईरानी कढ़ाई से कहते हैं तैयार है। आप फाइनल लुक को मिस मत करिएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की शान जिसने नवाजा हमें अपनी नेमतों से और हमें दी बरकतें और हमें नवाजा हर उस चीज़ से जिससे हमें नवाजना चाहिए था। तो ये देखिए आप कितना खूबसूरत चिकन जो है तैयार है ईरानी कढ़ाई। तो इसको आप कुछ भी नाम दे दें, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बता दूं जब मैंने ये बनाई थी तो ये पूरी प्लेट माशाल्लाह से मैं खड़ा खड़ा किचन में ही खा गया था। उम्मीद है आपको दोस्तों रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इजाज़ को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।